GHQ में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी का 98वां यौम तासीस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का चीनी वफ्द का पुरतपाक खैर मकदम। चीनी सफ़ीर जियांग जाइडुंग तकरीब में मेहमान खुसूसी शरीक हुए। फील्ड मार्शल ने कहा PLA का दिफा सलामती और कौमी तरक्की में कलीदी किरदार है। पाक चीन ताल्लुकात बेमिसाल आजमुदा और नाकाबिल तस्खीर हैं। तब्दील होती आलमी सूरत हाल में पाक चीन दोस्ती मजबूत तर हुई है। पाकिस्तानी और चीनी अफवाज हकीकी मानों में भाइयों की तरह हैं। पाक फौज और PLA की शराकत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की ज़ामिन है। चीनी सफ़ीर का दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार को खिरादे तहसीन। भारत के खिलाफ जंग के दौरान हमारे मीडिया ने बेहतरीन किरदार अदा किया। आलमी सतह पर भारतीय और पाकिस्तानी मीडिया भी आमने सामने थे। हमारी फ़िज़ाइया ने भारतीय फ़िज़ाइया और पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया के झूठ को शिकस्त दी। जंग के बाद अंदाज़ा हुआ डिजिटल मीडिया असल हथियार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का PFUJ के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा भारत ने डिस और मिस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल किया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो सहाफ़ियों की तहरीक में साथ खड़ी रहीं। पीपल्स पार्टी आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखती है। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। पाकिस्तान में अपोजिशन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। कारोबारी तबका मुल्क छोड़ रहा है। हाइब्रिड निज़ाम मुल्क से अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की 2 रोज़ा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया ब्रीफिंग में मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर का कहना था कि तमाम सियासी जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग किया जाए। 2 रोज़ा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। कहा गया कि यकतरफा अदालती फैसलों का मकसद अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा है। सियासी जमातों के दरमियान नए मिसाक़ जमहूरियत की अशद ज़रूरत है। अपोजिशन सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करती है। कल ईरान के सदर पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। जब भी किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आता है तो ये इस दौरे को सबूताश करने के लिए अपोजिशन प्रेस कॉन्फ्रेंसें करती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि जब हमें मईशत मिली तो मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ा था। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर अपने अहसासों के बारे में भी कौम को बताएं। खित्ते में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का फैटअप को ख़त लिखने का ऐलान। कहा बज़ाते खुद फैटअप जाकर भारत को बेनकाब करूँगा। बताऊँगा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भारत दहशतगर्दी करा रहा है। भारत अफगानिस्तान में अपने कौंसल खानों से दहशतगर्दी कराता रहा है। पाकिस्तान के दिफाई इदारे और अवाम सब मुत्तहिद हैं और रहेंगे। अमेरिका की भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत 19% टैरिफ आयद कर दिया गया। भारत पर 25% टैरिफ आयद किया गया। कनाडा पर 35% और वियतनाम पर 20% टैरिफ नाफिज किया गया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक इसराइल और वेनेजुएला पर 15%, स्विट्ज़रलैंड पर 39%, इराक पर 35%, जापान पर 15%, जबकि म्यांमार पर 40% टैरिफ आयद किया गया। टैरिफ का इतलाक आज से होगा। फैसलों का मकसद अमरीकी मईशत और मकामी सनतों का तहफ़्फ़ुज़ है। नया अमरीकी टैरिफ मुआहदा पाकिस्तानी बरामदात के लिए नया मौका है। अमरीका को बरामदात में 20% इजाफा मुतवक्के। तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक टेक्सटाइल समेत कई शोबों की बरामदात को फ़रोग़ मिलने का इम्कान है। अमरीकी मंडी में पाकिस्तानी मसनूआत का दायरा वसी होगा। बरामद कुनिंदगान को मार्केटिंग में जारहाना हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। भारत खुद को एक जिम्मेदार आलमी ताकत के तौर पर पेश करने में नाकाम रहा। ट्रंप की इंतजामिया मोदी सरकार से सख्त मायूस है। अमेरिका भारत की तजारती टीम से तंग आ गया है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं मालूम क्या होने वाला है। जो भी होगा ये भारत पर मुनहसर होगा।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और भारत पर तनकीद की थी। कहा था कि अगर भारत और रूस अपनी मुर्दा मईशतों को मिलकर डिबोना चाहते हैं तो ऐसा करते रहें, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑपरेशन महादेव की हमारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं। भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान कहानियाँ हैं। भारतीय अफवाज ने पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर पाकिस्तान में सिविलियंस को निशाना बनाया, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान ने मौसर जवाब दिया। भारत अब ऑपरेशन महादेव के नाम पर मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग बताया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात में मदद की पेशकश की थी। भारत ने पाकिस्तान की पेशकश मुस्तरद की और जारहियत का रास्ता चुना। लाशों के साथ सच को दफन नहीं किया जा सकता। रिटायर्ड भारतीय फौजियों ने भी सच्चाई के लिए आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुतालबा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में मारे जाने वाले जवानों के अमवात को तस्लीम किया जाए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को अब कौम के सामने आकर सच बोलना होगा। पाकिस्तान के हाथों भारतीय फौज को जो नुकसान हुआ वो छुपाया नहीं जा सकता। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मसूद पेज़ेश्कियान 2 से 3 अगस्त को वज़ीर आज़म की दावत पर पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। ईरानी सदर के हमरा ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची और आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान आएगा। ईरानी सदर पाकिस्तानी हम मनसब आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। बानी पीटीआई की बहन अरीमा खान ने दावा किया है कि बानी के बेटों कासिम और सुलेमान ने पाकिस्तान आने के लिए वीज़ों के लिए दरख्वास्त दे दी है। ट्वीट में लिखा, कासिम और सुलेमान ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में चंद रोज़ कबल दरख्वास्तें जमा कराई। हाई कमीशन की जानिब से कहा गया है कि वीज़ा वज़ारत दाखिला की मंजूरी के बाद जारी होगा। कराची के इलाके डिफेंस बेस 6 में फायरिंग से सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम जाँ बहक हो गए। बेटा जख्मी। फायरिंग की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल। शलवार कमीज में मलबूस मुसल्लह शख्स ने फायरिंग की और फरार हो गया। ख्वाजा शमसुल इस्लाम नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आए थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने फरार होते हुए कहा, मैंने अपने बाप और भाई का बदला ले लिया। मुलजिम की शनाख्त कर ली गई। DIG साउथ के मुताबिक कातिल साबिक गनमैन का बेटा इमरान आफरीदी है। उसने चंद माह पहले भी हमला किया था। मुलजिम का इल्ज़ाम था कि उसके वालिद को ख्वाजा शमसुल इस्लाम ने 2021 में कत्ल कराया। 2 अफराद ज़ेर हिरासत। मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। कराची बार ने कल मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया। मोनिस सलवी पर खातून को हिरासत करने का जुर्म साबित हुआ। सूबाई मुहतसिब ने 25 लाख जुर्माना और बरतरफी का हुक्म दिया, मगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुजरिम को क्लीन चिट दे दी। हैरत अंगेज़ बात यह है कि बोर्ड में कोई एक भी खातून शामिल नहीं है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने बोर्ड से गुफ्तगू में कहा कि ख़वातीन को सोसाइटी का माइंड सेट बदलने के लिए खुद खड़ा होना होगा। कानून उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है। फरजाना बारी ने कहा कि इस तरह के केसेस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इंक्वायरी कमेटी में इंसानी हुकूक के रुकन को भी शामिल किया जाना चाहिए। के इलेक्ट्रिक के CEO के खिलाफ हिरासानी केस में अबूरी हुक्म इम्तनाई और फैसले पर रद्द-ए-अमल। दरख्वास्त गुजार खातून के वकील बैरिस्टर तलाल वासिफ कवी ने बयान में कहा कि मुअज़्ज़िज़ मोहतसिब सिंध ने के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मूना सलवी को हिरासानी का मुर्तकिब करार दिया।
फैसला पाकिस्तान भर की मेहनत कश ख़वातीन के हुकूक़ के लिए एक तारीख़ी लम्हा है। हम असल फैसले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम कानूनी रास्ते अपनाएंगे ताकि इंसाफ यकीनी बनाया जा सके। इंसदाद दहशतगर्दी सरगोदा की खुसूसी अदालत ने 9 मई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस का फैसला सुना दिया। मुल्ज़िम मोहम्मद इस्माइल को 25 साल कैद और 35.5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा, अहमद बचर, राना बिलाल, अहमद चट्टा समेत 50 मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दे दिया गया। जज मोहम्मद नईम शेख ने तफसीली फैसला जारी किया। मुल्ज़िमान पर 9 मई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले में तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव के लिए इल्ज़ाम साबित हुए। सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहीम की मुलाकात, दोनों ममालिक में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वीज़ा फ्री एंट्री की इजाज़त काबिल तहसीन करार। मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए दावत। गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज़। सरकानी असम्बली और शहरों की बड़ी तादाद में शिरकत, बगैर पाकिस्तानी परचम के रुनुमाई। गवर्नर सिंध कामरान रसोई ने कहा कि इस बार जश्न आज़ादी मनाने का मज़ा कई गुना ज़्यादा है। 14 अगस्त तक मार्का हक जश्न आज़ादी मनाएंगे। पूरी कौम पाक अफवाज ने मार्का हक में कामयाबी हासिल की। मार्का हक में फ़तह के पेश नज़र इस साल जश्न आज़ादी पहले से ज़्यादा जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा। फ़ौज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुँह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के तक़रीब से खिताब, कहा भारत अपनी शिकस्त को सदियों याद रखेगा। पाकिस्तानी कौम ने साबित किया कि वो अपने वतन पर कोई आंच नहीं आने देगी। पुरअमन जिद्दोजहद करके ये मुल्क हासिल किया गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की नाअहली बहुत ज़्यादा है। कराची में गैर कानूनी तामीरात मौजूद हैं। गुलशन इकबाल, औरंगी टाउन, याकताबाद और करंगी में सबसे ज़्यादा तामीरात हुई। सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन कास ने असम्बली इजलास में सारे ख्याल कहा कि SVCA के लोग करप्शन में मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। शर्जील नाम मेमन ने कहा कि पहले गाड़ियों के रूट परमिट मैनुअल थे, अब हम तमाम चीज़ों को डिजिटल कर रहे हैं। साल 2026 में ट्रांसपोर्ट का पूरा महकमा डिजिटलाइज होगा। शुहदाए वतन को सलाम। लसबेरा में पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे को 3 बरस मुकम्मल हो गए। जंग हो या नागहानी आफत, पाक फौज ने अवाम को कभी ना मायूस किया, ना तनहा छोड़ा। 1 अगस्त 2022 को लसबेरा के मकाम पर पाक फौज की जानिब से मुश्किल में फंसे सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए हेलीकॉप्टर रवाना किया गया। रेस्क्यू मिशन की क़यादत लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली कर रहे थे। मौसम की खराबी के बायस हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, पायलट मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा और नायक मुदस्सिर फयाज शहीद हो गए। कराची में 2 दरिया पर डूबने वाले बहन भाई की लाशें मिल गई। मुबैना खुदकुशी करने वाले बाप की तलाश का हाल जारी। गुज़िश्ता रोज़ 40 साल शख्स ने 2 बच्चों के साथ समंदर में छलांग लगा दी थी। औरंगजेब आलम, औरंगी टाउन, 8.5 नंबर, गबूल गोट का रिहायशी और स्कूल टीचर है। इस्लामाबाद में गधे के गोश्त की फरोख्त, सैयद अयाज शिराजी ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए फूड सिक्योरिटी में मामला उठा दिया। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि हम होटल्स पर खाना खाने जाते हैं, गधे की फरोख्त का मामला संजीदा है। जहाँ जहाँ कारखाने लगाने की इजाज़त दी, क्या वहाँ से लीकेज तो नहीं हुआ? सेक्रेटरी फूड एंड सिक्योरिटी ने कहा कि हमें मुल्क की सतह पर फूड पॉलिसी को देखना है। हम लाइसेंस ज़रूर देते हैं, लेकिन मकामी सतह पर मामला देखना ज़िला इंतज़ामिया का काम है।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में बारिशों की पेश गोई। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, ननकाना साहब, फैसलाबाद, मियांवाली और मुल्तान में भी बादल बरसेंगे। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और हब्स से रहने की पेश गोई। कराची में सुरमई बादलों का राज, मुख्तलिफ इलाकों में हल्की फुवार से मौसम हसीन हो गया। फ़लस्तीन में ग़िज़ाई बहरान बेकाबू, भूख से बिलखते निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी थम न सकी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इमदाद के मुतलाशी 91 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ताज़ा हमले में 111 अफराद जान से गए। दूसरी जानिब अमरीकी सफ़ीरात गज़ा का दौरा करेंगे। दौरे का मकसद इमदाद की फ़राहमी का जायज़ा लेना है। स्टीव विटकॉफ गज़ा में खुराक तकसीम के मराकज़ भी जाएंगे। पहले T20 में पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 14 रन से कामयाबी। 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। लॉर्डर हिल में 179 रन के ताक़ुब में कैरेबियन टीम 7 विकेटों पर 164 रन बना सकी। मोहम्मद नवाज ने एक ही ओवर में 3 विकेट हासिल करके मैच का पासा ही पलट दिया। ग्रीन शॉट्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 178 रन का मजमुआ बनाया। साइम आयूब ने 38 बॉल्स में 57 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। फ़खर जमान ने 28 और हसन नवाज के 24 रन। ऑलराउंडर कारकर्दगी पर साइम आयूब मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाली 3 मुल्की T20 सीरीज़ के शेड्यूल का ऐलान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान सीरीज़ 29 अगस्त से 7 सितंबर तक होगी। पहला टाकरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होगा। हर टीम मुखालिफ टीमों के खिलाफ 2-2 मैचेस खेलेगी। तमाम मैचेस शारजा क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।